हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। टाइम क्या हो रहा है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन बच्चों की इस टाइम तक छुट्टी हो चुकी थी और परी पीहू को लग रही थी भूख। तो मैंने उनको एक दो ऑप्शन दी कि भाई ये चीज़ें खा लो। तो उनका मन था चिप्स खाने का, कि मम्मी चिप्स बना दो आलू के। तो फिर मैंने एक दो चीज़ बोला कि भाई ये खा लो ये खा लो, कि नहीं हमें तो वही खाने हैं। तो चलो फिर बनाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले आलू ले लिए थे, छील लिए, और इनको वो जो ग्रेटर होता है उसमें करके और अपना धो धा के फिर मैंने इनको रख लिया था। फिर चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें बारी बारी डाल दी। थोड़े से ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे करनी है प्रेस। बहुत सारे कपड़े रखे हैं तो बस उन्हीं पे प्रेस करने के चक्कर में मैं इसीलिए उनको बोल रही थी कि बेटा ये खा लो ये खा लो, आज मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मेरी प्रेस रह जाएगी, नहीं तो फिर मुझे सुबह जल्दी उठ के करनी पड़ेगी। और सुबह जल्दी उठने के लिए मेरे पास और एक दो काम थे। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैंने क्या भी चलो भैया बच्चों के सामने किसकी चलती है, तो चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे बनाने के बाद फिर मैंने उनको अच्छे से बिल्कुल सिम गैस पे फ्राई कर दिए थे, और थोड़े से जैसे वो करारे हो गए तो उनको निकाल लिया। और फिर इसमें नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, वैसे तो बच्चों को ऑर्गेनो पसंद है पर लेकिन थी नहीं, तो चिली फ्लेक्स डाल के और इनको मिक्स करके दे दिए। देखिए परी बताएगी कि कैसे लग रहे, बहुत टेस्टी लगी परी को। उसके बाद फिर पापा जी को और शिवांश बाहर बैठे दोनों, उनको मैं बाहर दे आई थी, और हम तीनों मम्मी बैठे बैठे गए थे यहाँ पे अंदर, और तीनों बैठ के कर रहे हैं बातें। और परी और पीहू मुझे अपने स्कूल की और अपने दोस्तों की कुछ बात बता रही थी, मुझे ध्यान नहीं कि क्या बता रही थी, पर लेकिन स्कूल की ही हम बात कर रहे थे खाते टाइम। और हाँ, पीहू की ना मैम चेंज हो गई है, तो वो उस बारे में बता रही थी कि मेरी मैम चेंज हो गई, ये वो बस वही सारी बातें हमारी चल रही थी। और मैं इनको बता रही थी कि भाई खा के अपना बाहर जाके खेलो, फिर स्कूल का और ट्यूशन का काम करना, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है, तुम करते नहीं रात को, और फिर सुबह इनको ये होता है कि हमारे ये काम नहीं हुआ ये काम नहीं हुआ। तो बस उसी चक्कर में हम तीनों बैठ के बातें कर रहे हैं और अपना खा रहे हैं। और परी को लग रहा है टेस्टी, ये देखिए पीहू को भी बहुत टेस्टी लग रही है। और अब मैं अपने जितने मुझे खाने दे खा के, और मैं इनको बता के अब जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने। तो ये देखिए यहाँ आ गई हूँ मैं आगे वाले कमरे में, यही करती हूँ प्रेस। तो मैंने यहाँ सारे कपड़े रख लिए, सारे क्या सब आज ज़्यादातर कपड़े ना मेरे ही हैं, मेरे सूट हैं। और पीहू, ये सूट पीहू का है, मैंने सिला था अपने सूट में से, जो मेरे शादी के टाइम के मेरे सूट रखे ना उनमें से मैंने सिला था। इसका लास्ट बैसाखी फंक्शन का है ना, थोड़े दिन पहले ही, उसमें मैंने इसको सिल के रातों रात सिल के मैंने इसको सुबह पहना के भेजा था, और बहुत सुंदर लग रही थी इस सूट में। ये देखिए ये इसका कुर्ता है, इसकी मैंने लेंथ नीचे से ना काट के ऊपर से गला वला सा काट के, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा किया। पीहू पे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा सूट सुंदर लग रही थी पीहू इस सूट में। तो यहाँ पे मैंने सूट इसका प्रेस कर दिया। अब बारी बारी जितने कपड़े होंगे सारे प्रेस करूँगी। और अभी काम है, काम तो क्या है सारा ही पड़ा, अभी मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया, बस बच्चों को दिया, चाय वाय पिए और बर्तन धो दिए थे। हाँ मैंने बर्तन धो दिए थे, रसोई साफ़ कर दी थी जो पड़े थे चाय वाय की, और अंदर के कपड़े समेट दिए थे इस टाइम तक। और ट्यूशन वाले जैसे पढ़ा के जा चुकी है बच्चों को, और अपना ये काम करके फिर मुझे बीच बीच में कुछ क्या वही शिवांश भी आ जाता है बीच में, वो मुझे ज़्यादा परेशान करता है। और ये सूट, मैं अपना सूट बताऊँ, ये मुझे ना लाई तो मैं घर से ही थी, मम्मी ने लिया था एक बार, पर लेकिन ये ना मुझे बहुत पसंद है कि जितनी बार सूट मैं धो देती हूँ ना, पहन के धो तो बिल्कुल नया हो जाता है। प्रेस करते ऐसा लगता है जैसे कि नया का नया सूट है। और ये पिछले साल का, हाँ अब की बार तीसरा साल हो गया, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे कि नया ही हो। और इतना अच्छा लगता है ये सूट मुझे, मैं जितनी बार पहनती हूँ ना उतनी बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी ना चुन्नी है वो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं ओढ़ती चुन्नी भी, मेरे से उड़ी नहीं जाती। सब मेन बात तो यही है, मैं इस पर अपना वाइट स्टोल ओढ़ लेती हूँ जब भी मुझे ये पहनना होता है। और फिर बस ये कि सूट सबसे प्यारा सूट है ये मेरा। उसके बाद फिर जो ये डेली यूज़ के हैं मेरे, वो सारे मैं फटाफट प्रेस करूँगी और करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे और भी कई काम करने थे। और बताऊँ मैं आपको कोई बात, क्या बताऊँ, मुझे भी याद नहीं आ रही बात, लेकिन थी कोई बात जो मुझे बतानी थी, लेकिन अब इस टाइम मैं भूल गई, याद आएगी तब बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ शिवांश आ गया बीच में, इसको चाहिए पानी, ये पानी को बोलता मैश, मुझे मैश दे दो। फिर उसमें पानी दे के आ गई थी और फिर से लगी अपनी प्रेस में। और मुझे सिलाई का काम मेरा कई दिन से बंद पड़ा, बिल्कुल बंद। मेरी मशीन पे ऐसा हो रहा है कि ना जाने मैंने कई साल से मशीन ना चलाई हो,
ऐसे सारे कपड़े कपड़े तो है ही नहीं, जो थे वो तो मैंने कुछ सिल के दे दिए थे, कुछ मैंने पन्नी में पैक करके मशीन पे ही रख रखे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कपड़े हैं तो वो ख़राब होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह से मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी कपड़े सिलने, क्योंकि कई दिन हो गए हैं मेरा बस ऐसे थोड़ा मूड सा ख़राब था और ना कुछ काम करने का मन था, कुछ भी नहीं। बस मेरा शरीर ही काम नहीं कर रहा था, ना मेरा दिमाग काम कर रहा था। बस जो बेसिक से काम थे ना, बस मैं वही कर पा रही थी। उससे अलग मैं एक भी काम नहीं कर रही थी, एक भी जो मैं ये बोल दूँ कि मैंने ये काम एक्स्ट्रा किया हो। जो डेली के काम है ना, सिर्फ वही काम हो रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देखिए, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कल सुबह से सिलाई स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पे मैंने एक सलवार निकाल ली, सिर्फ सलवार निकाल ली है। सूट नहीं काटूँगी इसका, सिर्फ सलवार काटूँगी, क्योंकि सूट काटने में मुझे लगेगा इसमें टाइम, क्योंकि इसका ये अस्तर का है, प्रेस ज़्यादा होगी इस पर। तो मैंने इसको छोड़ के फिर मैंने सोचा कि सलवार काट देती हूँ और यही सिल दूँगी सुबह। फिर इसको मैंने एक बार अच्छे से नाप लिया, क्योंकि ये 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा, 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर से तो कम है, लेकिन 2.5 से थोड़ा ज़्यादा वही बात है। फिर इसमें थोड़ी सी कान है, ये देखिए। फिर ये कान निकालने के चक्कर में फिर मैंने इसको 1-2 बार नापा और देखा कौन से तरीके से सिलूँ। और जो ये तरीका मैं काट रही हूँ सलवार को, इस तरीके से ना सलवार है ना, 2.5 मीटर की सलवार है, सही बनती है बिल्कुल। ये लगता है कि भाई भारी से सलवार पहन रखी, अच्छी बनती है सलवार। जिनकी हैं उनको मोस्टली मेरी सलवार सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सूट तो बोलते कि अच्छे लगते हैं, पर लेकिन सलवार मुझे बहुत अच्छी लगती है तेरी सिली हुई, तो इसलिए मैंने इसको फिर ऐसे बना दी। क्योंकि 2.5 मीटर है, तो अगर दूसरे तरीके से बनाती तो थोड़ा कटिंग में कपड़ा ज़्यादा चला जाता और इसमें पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे बना के अब इसको काट के और इसके धागे वागे मैच करके इसको रख दूँगी, क्योंकि ये है कि सुबह फिर है ना सिलने में आसानी रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट उठेंगे, अपना चाय वाय लेंगे और अपने सीधे अपनी मशीन पे आ जाएंगे। जब तक बच्चों का टाइम होएगा ना, तब तक तो मैं इसको सिल दूँगी। और कल जैसे परी के पापा की भी छुट्टी है, तो इतनी भाई मुझे कोई जल्दबाजी है नहीं किसी भी काम की, तो मैं अपना आराम से सिल दूँगी, आराम से काम मैं कर लूँगी अपना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अब पहले कल ही काट दूँगी पार्ट का। मैंने जो पार्ट बनाते हैं उसका कपड़ा निकाल के अलग रख दिया, उसमें से पार्ट और बेल्ट दोनों बना दूँगी। यहाँ देखिए, ये काट के अब फोल्ड करके रख दी। अब ये कपड़ा देखिए, अब इसमें भी देखिए कान इसमें भी निकलेगी। अगर मैं दूसरे तरीके से काटती तो फिर ये कान मुझे ज़्यादा कपड़ा चला जाता है, और इस तरीके से काटने में देखिए थोड़े से कपड़े में ही काम चल गया। और देखिए ये तरीका ना मेरी मौसी ने मुझे सिखाया था, और मैं ना जितनी बार भी काटती हूँ ना ये तो इस तरीके से सलवार, उतनी बार मैं अपनी मौसी को याद करती हूँ। क्योंकि ये तरीका ना मेरी मौसी किसी को नहीं सिखाती है, किसी को भी। मोस्टली उन्होंने अपने सारे तरीके ना मुझे ही सिखाए हैं, बाकी वो किसी को इतने नहीं सिखाती। जो इनके अपने पर्सनल से हो जाते हैं ना कि भाई ये जो भाई मेरे अपने जो है वो नहीं सिखाती किसी को भी, सिर्फ मुझे ही सिखा रखे हैं सारे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काट के कर दी साइड, धागे वागे इसके मैच करके बाकी रख दूंगी। और अब यहाँ पे अपने कपड़े देख लेंगे, और देखो मैंने कितने सारे कपड़े यहाँ प्रेस करके रख रखे हैं, सारे कपड़े। और अपने यहाँ के लाइट कर देंगे बंद, और अब चलेंगे अंदर रसोई में। फिर रसोई में आने से पहले मैंने 1-2 काम और कर दिया। जैसे बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे, उनको लाई बुला के उनको हाथ पैर धुलवाए तीनों के, और तीनों को पढ़ने के लिए बिठा के आए हूँ। बीच बीच में देखती रहूँगी। और सबको मैंने एक बार थोड़ा थोड़ा तरबूज दे दिया था काट के। और भी मैंने मटके में पानी भरा, 1-2 बोतल फ्रिज में भर के आई। मतलब छोटे मोटे कई सारे मैंने काम कर दिए थे। इस टाइम तक सब्जी बनाऊंगी नहीं, सुबह दाल बनाई थी तो वही रखी है, उसी से खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने आटा गूंद के रख दिया 5-7 मिनट के लिए। और अब अपने हाथ धो लेंगे, थोड़ा सा गिर गया था तो मैंने हाथ से ही पूछ दिया। और अपना हाथ धो के फिर अपना देखते हैं कोई और काम, क्योंकि अभी ना बच्चों को भूख लगी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको तरबूज दे दिया था। फिर मैं 2-4 मिनट के लिए अंदर चली गई थी, बच्चों का काम देखा, उनको बताया कि भी कुछ दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर अपना करते रहो। तो उन्होंने पीहू को थी एक थोड़ी सी, तो वो बता के और फिर मैं आ गई थी अपना रसोई में। अब बना लेंगे अपनी रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ का टाइम हो गया है। बच्चों को तो अभी भूख नहीं लगी है, पर लेकिन पापा जी को लग गई है। तो फिर मैंने चलो सारी एक साथ बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी बना के रख लेती हूँ। और तब तक परी के पापा भी आ जाएंगे, फिर सब एक साथ बैठ के आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने फटाफट से रोटी बनानी स्टार्ट करी थी। इस पहले सारा सामान जो मुझे चाहिए, तवा रखने से पहले मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, जिससे भाई बीच बीच में दिक्कत सी ना हो। तो ये देखिए सुबह की रोटी 3-4 बची, इनको डाल देंगे कुत्ते को,
और अपने फटाफट से गरम गरम रोटियां बना के और अपने टिफ़िन में रख लूँगी, जिससे फिर ना खाने में ये कि थोड़ी सी गर्म रह जाएंगी। इतनी भी गर्म वैसे खाई नहीं जाती, हम नहीं खाते, बिल्कुल तवे से उतरती खा लियो वो नहीं खाते, अपना आराम से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी गर्म हो वही खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे और काम। और यहाँ पे फिर सारी रोटियां बन गई और मैंने टिफ़िन में रख के साइड में रख दी हैं। और यहाँ पे फिर मैं ले आई हूँ खीरा काट लूँगी एक, और अपना खीरा काट के रख लूँगी। अभी परी के पापा के पास मैंने अभी फ़ोन किया था कि भी कितनी देर में आ रही हो। उन्होंने बोला कि मैं बस 5 से 10 मिनट में आ जाऊँगा। तब तक ये कि मैं अपनी सारी चीज़ें की तैयारी कर लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी। और शिवांश देखिए यही मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बेचारा इस टाइम तक परेशान हो जाता है, क्या करे। हाँ, इसके पापा के आने के बाद तो ना फिर ये खुश हो जाता, फिर मेरे पास नहीं आता। फिर तो मैं अगर इसको बुलाऊँ ना तब भी नहीं आता, नहीं पापा पापा, इसको बस पापा ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पापा के साथ खेलना इसको बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए अपने खीरे काट लेंगे और काट के फिर पहले तो मैंने एक शिवांश को दे दिया था और वो गया बंदर, रोता रोता गया बेचारा। और उसको दे के फिर मैंने वहाँ पर एक बार इसको बेटा थोड़ी देर के लिए बिठा ले, तब तक मेरा ये वाला काम निपट जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने पापा जी को ये लिए खाना डाल दिया, दाल और खीरे और रोटी डाल के फिर इनको दे दूंगी मैं। साथ में बच्चों के लिए दही, पापा जी को दही नहीं दूंगी इस टाइम पे, दूध देती हूँ खाने के साथ। अभी पहले मैं उनको प्लेट दे आऊँगी, उसके बाद फिर उनका दूध है ना थोड़ा सा गर्म करूँगी और फिर उनको खाना दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने सबको खाना दे दिया, मैंने भी खा लिया था पर लेकिन परी के पापा आ गए थे इस टाइम पे, हमने सबने खाया था खाना साथ में। जब तक मैंने इनका परी का पीहू का डाल के दिया ना तब तक फिर आ गए थे ये, फिर मैंने इनका भी डाल दिया और साथ में अपना भी डाल दिया और खा पी के अब फ्री हो गए। और अब ये खाए पिए बर्तन सारे अच्छे से धो गए और रसोई कर दी साफ। और ये देखिए बर्तन साइड में रख दिया, दूध ले आई हूँ फ्रिज में से निकाल के। अब बच्चों का दूध डाल लूँगी, दही जमाऊँगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। इस टाइम तक मेरी हालत हो गई थी ख़राब, बिल्कुल मेरी हो गया था कमर में दर्द बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही जमा दी है, दूध गर्म कर लेके सारे काम कर दिए हैं और अपनी चाय लेके और मैं जा रही हूँ अंदर। ये देखिए बच्चों ने काम किया था तो सारी कॉपी किताबें इनकी फैली पड़ी हैं, तो इन सबको समेटूंगी, बैठूंगी, अपनी चाय पीऊँगी क्योंकि कमर में हो रहा बहुत दर्द, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सारे काम करके आ गई हूँ, बाहर के भी अंदर के जो भी करने थे, और अब मैं नहीं उठने वाली बिल्कुल भी। मैंने इनको बोल दिया था कि बस ताला लगाना रह गया वो आप लगा देना, बाकी मैंने कर दिए सारे काम और अब मैं लेट रही हूँ, अब नहीं उठूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का सारा सामान मैंने हटा दिया है, जो बेड पे रखना था, टेबल पे रखना था, वो सब मैंने रख दिया है। और अब मैं कर दूंगी अपने कमरे की लाइट बंद, और लाइट बंद करके अब ले लूँगी अपनी चाय और अपना आराम से लेटूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।